अस्सलाम स्टूडेंट्स CS 607 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 41 तक जो MCQs आए हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं, उनके करेक्ट आंसर के साथ ये वीडियो आपके लिए पेश कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प होती है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए डैश रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न्स इन द डाटा। जो क्लस्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है सम स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न्स को। नेक्स्ट है डैश स्टैंड्स फॉर इंटरएक्टिव डिकोटोमाइजर। ठीक है, ID जो है स्टैंड फॉर होती है इंटरएक्टिव डिकोटोमाइजर के लिए। नेक्स्ट है डैश कैरेक्टराइज द प्योरिटी इम्प्योरिटी ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ एग्जांपल्स। एंट्रोपी जो होती है कैरेक्टराइज करती है प्योरिटी इम्प्योरिटी को। इन फजी सेट्स एंड मेंबरशिप फंक्शन द इनपुट इज ऑलवेज ए क्रिस्प न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना है, फजी सेट में और न्यूमेरिकल फंक्शन में इनपुट जो होता है वो क्रिस्प न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा, इन क्लिप्स में डैश कमांड इज यूज टू रिमूव फैक्ट। रिमूव फैक्ट को यूज करने के लिए रीट्रैक्ट की कमांड यूज होती है, ये याद रखें। रिमूव फैक्ट को रिमूव करने के लिए रीट्रैक्ट की कमांड, दिस वन। अच्छा, ये है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन रूल। इफ द एप्टीट्यूड लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज लो एंड the English understanding level of undergraduate student is dull, then he is not eligible to go abroad for higher studies। अब इसमें स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला जो साइन है इसको आपने देखना है, और लास्ट वाला ये जो है पैराग्राफ, इसके अगर शुरू में एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो एंड में 2 ब्रैकेट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी निशानी है। इसमें देखें ये लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर ये डबल में आ रहा है, और इस तरह। तो ये फर्स्ट वाले इसकी जो मैं समझा दूँ, कोई भी इस तरह से आ जाए, ये आपने एरो का निशान देखना है और ये देखना है कि ये लास्ट में अगर इनिशियल में 1 ब्रैकेट है तो एंड में 2 ब्रैकेट होनी चाहिए, क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस बाय विच द फजी सेट्स दैट रिप्रेजेंट द आउटपुट्स ऑफ ईच रूल आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल फजी सेट। एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फजी सेट रिप्रेजेंट। ठीक है, इनपुट ऑफ द एग्रीगेशन प्रोसेस इज द लिस्ट ऑफ अनट्रंकेटेड आउटपुट फंक्शंस रिटर्न बाय द इम्प्लीकेशन प्रोसेस फॉर ईच रूल। याद रखना है, इनपुट जो एग्रीगेशन प्रोसेस की है रिटर्न बाय द इम्प्लीकेशन प्रोसेस फॉर ईच रूल। Each terminal button is connected to other neurons across a small gap called a synapse। ठीक है, ये याद रखना, synapse। Multi-layer perceptrons are the most basic artificial neural networks। ठीक है, मल्टी-लेयर परसेप्ट्रॉन जो होते हैं मोस्ट बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। इन अनसुपरवाइज सर्च में जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न के लिए। अनसुपरवाइज सर्च में क्लस्टर रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक अंडरलाइन पैटर्न, क्लस्टर। डैश एनकोड द नॉलेज ऑफ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज। इन्फ्रेंस नेटवर्क जो होते हैं वो एनकोड करते हैं नॉलेज ऑफ रूल्स एंड स्ट्रेटजीज को। आइडेंटिफाई द सेट्स इन विच मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन जो होता है वो यूज होता है फजी सेट में। अब ये अगर डिसीजन ट्री गिव्स अस डिसजंक्शंस ऑफ कंजक्शंस। अब डिसजंक्शंस ऑफ कंजक्शंस के लिए ये 2 सेट दिए हुए हैं, इनके दरमियान में और आएगी। ठीक है, A एंड B, C एंड D के दरमियान में और आएगी। डिसजंक्शन ऑफ कंजक्शन के लिए दरमियान में और आता है। आइडेंटिफाई द सेट इन विच मेंबरशिप फंक्शन यूज। मेंबरशिप फंक्शन अभी आपको ऊपर बताया फजी सेट में आता है। ये भी अभी ये ऊपर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा। नेक्स्ट है ID, ये भी ऊपर आ गया सवाल। ID स्टैंड फॉर इंटरएक्टिव। चूज द फील्ड्स इन विच फजी इन्फ्रेंस सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली। फजी इन्फ्रेंस सिस्टम
कहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाइड होते हैं, वो होते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल, डाटा क्लासिफिकेशन और डिसीजन एनालिसिस। इन तीनों का जो है, ये तीनों चीज़ें इन तीनों में। अच्छा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ए न्यू लर्निंग पैराडाइम विच टेक्स इट्स रूट्स फ्रॉम बायोलॉजी। बायोलॉजी से लेती है वो अपनी रूट्स को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं। क्लिप्सकी में डैश कमांड यूज टू रिमूव फैक्ट के लिए, पहले भी आपको बताया है कि रिट्रैक्ट की कमांड जो होती है यूज होती है रिमूव फैक्ट के लिए। इनपुट ऑफ द एग्रीगेशन प्रोसेस इज द लिस्ट ऑफ ट्रंकेटेड आउटपुट फंक्शन रिटर्न बाय द, ये भी पहले आया है, इम्प्लीकेशन प्रोसेस, रिटर्न बाय द इम्प्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप यूज टू स्टार्ट डिजाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम के स्टार्ट में जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है फिजिबिलिटी स्टडी होता है। इंडक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन knowledge that if something happens a lot likely to be generally true। अच्छा, in clips dash command raises the content of working memory। अब जो contents होते हैं वर्किंग मेमोरी के, जो contents को इरेज करने के लिए कमांड यूज होती है वो क्लियर की कमांड है। तो ये याद रखेंगे, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये गलत है, ठीक है। ये रिट्रैक्ट जो था वो फैक्ट को रिमूव करने के लिए होता है, और जो ये क्लियर की कमांड है ब्रैकेट में ये यूज होती है रेज कंटेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। याद रखें ये करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग डैश स्टेज नॉलेज इंजीनियर वर्क्स विद डोमेन एक्सपर्ट टू एक्वायर एंड ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज। नॉलेज एक्विजिशन की जो स्टेज होती है उसमें नॉलेज इंजीनियर वर्क्स विद द डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज एक्विजिशन। डैश, अच्छा नेक्स्ट है इंटरएक्टिव डिजिटोमाइजर यूजेस अ स्पेशल फंक्शन गेन। Gain is the correct answer. So ID uses the special function gain to evaluate the gain information. For computing more complicated function we use AND, which stand for AND stand for होता है artificial neural network। ये नहीं है, artificial neural network के लिए AND यूज होता है। अच्छा, dash does not restrict themselves to something lying wholly in either set A or in set not a fuzzy set, इसका आंसर है fuzzy set do not restrict themselves। Identify which statement defines classical sets in a best way। ये classical set is a container which wholly includes or wholly exclude, ये याद रखें, wholly include और wholly exclude। अच्छा, नेक्स्ट है machine learning typically follows 3 phases according to Finlay। तो machine learning में 3 phases को फॉलो करती है। If the antecedent is only partially true, then the output fuzzy set is truncated according to the implication method। यहाँ पे याद रखें implication method के लिए fuzzy। Mamdani's method was among the first control system। ये नहीं है control system। The Mamdani method was among the first control system built using fuzzy set, first control system। Next है which of the following window is not present in clips। टूल में कौन सी विंडो नहीं होती, रूल की विंडो नहीं होती, ये तीनों विंडो होती हैं, फैक्ट, फोकस और एजेंडा। रूल की विंडो नहीं होती क्लिप्स में। अच्छा, चूज द फील्ड्स इन व्हिच फजी इन्फ्रेंस सिस्टम हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, ये पहले भी आया है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल, डाटा क्लासिफिकेशन, डिसीजन एनालिसिस। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंड एस इज टू इनिशियलाइज एच, यानी इनिशियलाइज स्मॉल एच टू द मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इन, यहाँ पे लिखना है कैपिटल एच कॉलन एच इज इक्वल टू, ठीक है, ये कैपिटल एच इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क, का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो नन ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसका एडवांटेज नहीं है, तीनों उसके एडवांटेज हैं। द ब्रेन इज ए कलेक्शन ऑफ अबाउट 100 बिलियन, दिमाग में 100 बिलियन इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। हाइपोथेसिस स्पेस यूजेस द कंजक्शन एंड्स, ये याद रखें, हाइपोथेसिस स्पेस में कंजक्शन एंड ऑफ द एट्रीब्यूट यूज होते हैं। अच्छा, डैश कैरेक्टराइजेज प्योरिटी, ये पहले भी सवाल आया, एंट्रोपी कैरेक्टराइजेज द प्योरिटी इम्प्योरिटी ऑफ द एट्रीब्यूट।
selection of examples. Next are tractable problems are further divided into structured and complex problem. Tractable problem जो होती हैं वो structured और complex problem में divide होती हैं. Dash stand for ये ID पहले भी आया, ID stand for. Usually ये dash graph is chosen to represent a fuzzy. अब fuzzy set को represent करने के लिए एक triangular graph use होता है. Triangular graph fuzzy set के लिए represent के लिए. Enhanced training is the heart of learning in which finding the best hypothesis. ठीक है, एंड में finding the best hypothesis. ठीक है जी. Dash problem usually have well defined steps. ठीक है जी. तो ये इसका आंसर है डिफाइंड प्रॉब्लम्स. डिफाइंड ये वाला नहीं, डिफाइंड प्रॉब्लम्स यूजुअली हैव वेल डिफाइंड स्टेप्स. ठीक है जी. ये इसका डिफाइंड प्रॉब्लम यूजुअली हैव वेल डिफाइंड स्टेप्स. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप यूज्ड टू स्टार्ट डिजाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम के स्टार्ट में, डिजाइन के स्टार्ट में कौन सा स्टेप होता है? वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी होता है. Fuzzy inputs in fuzzy input we resolve all fuzzy statement in the antecedent to a degree of membership between 0 and 1. ये याद रखना है, degree of membership between 0 and 1. Next question है, dash is the process of formulating the mapping from a given input to an output using fuzzy logic. FIS इसका आंसर है. FIS is the process of formulating. FIZ नहीं, FIS. FIS is the process of formulating. ये पहले भी सवाल आया, यहाँ पे और आएगा बीच में, और आंसर है. ड्यूरिंग नॉलेज एक्विजिशन स्टेज, ये भी पहले क्वेश्चन आ गया. नॉलेज इंजीनियर वर्क्स विद द डोमेन एक्सपर्ट. नॉलेज इंजीनियर ड्यूरिंग नॉलेज एक्विजिशन स्टेज. ये देखें, ये देखें, मैमदानिस मेथड वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम. ये हैंड आउट में मैमदानिस मेथड वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम. इंटरैक्टिव डिजिटोमाइजर यूजेस स्पेशल फंक्शन गेन. ये आईडी जो होता है स्पेशल फंक्शन गेन को यूज करता है टू एलिट द गेन इंफॉर्मेशन एंड ईच एट्रीब्यूट. Enhance MSc stand known for mean squared error. MSc का मतलब है mean squared error. ये वही ID uses special function gain. The concept of partial truth can best be handled by fuzzy logic. Partial truth का जो concept है वो handled होता है fuzzy logic से best. Usually ये डैश ग्राफ यूज रिप्रेजेंट, पहले भी बताया, फजी लॉजिक फजी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायंगुलर ग्राफ यूज होता है. इनहैंस MSc स्टैंड पर पहले भी आया है, मीन स्क्वेयर एरर. मीन स्क्वेयर्ड एरर MSc. Which of the following is one of the general stages of ESDLC? Beta system tested by user is the one of the general stages. ये वही बीटा सिस्टम. Each neuron in the hidden layer is responsible for a different line. ठीक है जी. हर न्यूरॉन, ईच न्यूरॉन जो होती है हिडन लेयर में डिफरेंट लाइन की रिस्पॉन्सिबल होती है. डैश एंड द एनक्लोज न्यूक्लियस. ठीक है. एक्सॉन एंड द एनक्लोज न्यूक्लियस इन न्यूरॉन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल. ये याद रखें, एक्सॉन एंड न्यूक्लियस, एनक्लोज न्यूक्लियस. Identify the correct step used to start design of expert system. feasibility study का first step है. Identify the sequence wise main phases of linear model using the used in developing expert system में ये इसकी sequence है. planning, knowledge acquisition, analysis, knowledge design, फिर design के बाद coding, coding के बाद knowledge verification, उसके बाद system evaluation. अच्छा, ये आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रूल. इफ एप्टीट्यूड लेवल अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट लो, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग लेवल अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट डल, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज.
मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला साइन यूज़ होता है, ये वाला साइन, और ये लास्ट की देखना होता है स्टेटमेंट्स में कितने ब्रैकेट स्टार्टिंग में 1 ब्रैकेट है तो एंड में 2 ब्रैकेट है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ये वाला करेक्ट नहीं है, इसमें किसके एंड में ये एरो का साइन आया है, इसके एंड में ये डबल एरो का साइन आया है, इसके एंड में एरो के साइन के बाद वो स्टेटमेंट नहीं आई, तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला, ये देख लें। The degree of truth is specifically driven out by a function called the membership function। ये दोबारा जो है डिग्री ऑफ ट्रूथ के लिए मेंबरशिप फंक्शन। ये इंडक्टिव लर्निंग, ये पहले क्वेश्चन है, इंडक्टिव लर्निंग बेस्ड ऑन नॉलेज दैट इफ समथिंग हैपेंस अ लॉट लाइकली टू बी जनरली ट्रू। ये पहले भी क्वेश्चन आया ऊपर। हाइपोथेसिस स्पेस यूजेस द कंजक्शंस एंड, ये भी दोबारा से सवाल रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज नॉट प्रेजेंट इन क्लिप्स, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ है, तो उसमें रूल की विंडो नहीं होती, ठीक है। ये तीनों विंडो होती हैं क्लिप्स में, ये रूल विंडो नहीं होती। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईएस डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पार्ट ऑफ प्लानिंग फेज में का कौन सा पार्ट है? फिजिबिलिटी असेसमेंट। प्लानिंग फेज में फिजिबिलिटी असेसमेंट होती है। ईच टर्मिनल बटन इज कनेक्टेड टू अदर न्यूरॉन्स अक्रॉस ए स्मॉल गैप कॉल्ड ए साइनैप्स, ठीक है, ये याद रखें, कॉल्ड ए स्मॉल गैप कॉल्ड ए साइनैप्स। एंट्रोपी इज वन व्हेन द कलेक्शन कंटेन नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स इक्वल टू, ये इक्वल टू आएगा यहाँ पे। एंट्रोपी 1 होगी जब उसकी कलेक्शन कंटेन नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स इक्वल टू नेगेटिव एग्जांपल, पॉजिटिव एग्जांपल इक्वल टू नेगेटिव एग्जांपल्स। मैनी मशीन लर्निंग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफायर्स, ये करेक्ट है। द गोल ऑफ डैश इज टू एनालाइज एंड स्ट्रक्चर द नॉलेज गेन। तो नॉलेज एनालिसिस में का जो गोल है वो ये होता है एनालाइज एंड स्ट्रक्चर दी नॉलेज गेन। ये पहले भी सवाल आया, ये भी यहाँ पे और आएगा, ये और। मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एट्रीब्यूट इज इन क्लासिफाइंग द ट्रेनिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन, करेक्ट आंसर है। मेजर ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एट्रीब्यूट इन क्लासिफाइंग ट्रेनिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। Mamdani method were among the first control system. Tractable problem are further divided into structured and complex problems. दोबारा repeat हुआ है। First step of find S is to initialize a small h to the most specific hypothesis in capital H, यहाँ पे आएगा। Which of the following is one of the general stages of ESDLC की general stages कौन सी हैं? बीटा सिस्टम टेस्टेड बाय यूजर, ये ऊपर भी सवाल पहले आया है। The input of the aggregation process is the list of truncated output functions returned by the implication process for each role. Truncated output function returned by implication process for each role. Many machine learning systems are classified. Machine learning system जो हैं वो classified है। Enhanced training is the heart of learning in which finding the best hypothesis। Enhanced में क्या होता है? finding the best hypothesis होता है। Training is the heart of learning, finding the best hypothesis। Choose the field in which fuzzy inference system have been successfully। अब जो fuzzy inference system है वो सक्सेसफुली कहाँ पे अप्लाइड होते हैं? ऑटोमेटिक कंट्रोल, डाटा क्लासिफिकेशन एंड डिसीजन एनालिसिस, इन तीनों में यूज होते हैं। नॉलेज इलिस्ट्रेशन मेथड में भी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड में है। ये याद रखें, नॉलेज इलिस्ट्रेशन मेथड जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में क्लासिफाइड है। द डिग्री ऑफ ट्रूथ, ये पहले भी आया, डिग्री ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड द मेंबरशिप फंक्शन, ठीक है, ड्रिवन आउट बाय ए फंक्शन कॉल्ड द मेंबरशिप फंक्शन। ये वो पहले भी आया था, ट्रायंगुलर ग्राफ से शो करते हैं फजी को। यूजिंग ए ट्रायंगुलर ग्राफ
is triangular graph is chosen to represent fuzzy set. आपको पता है वो क्वेश्चन था रिट्रैक्ट की जो कमांड है वो रूल्स को खत्म करने के लिए। इन क्लिप्स डैश कमांड इज यूज टू रिमूव फैक्ट। ये देखें रिट्रैक्ट की जो कमांड है, रिट्रैक्ट कमांड इज यूज टू रिमूव फैक्ट के लिए यूज होगी। विच वन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इनमें से नन ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है। इनमें से कोई भी इसका एडवांटेज नहीं है। Knowledge registration methods may be classified into direct and indirect methods. ये पहले भी सवाल ऊपर आया है। Dash problem usually have well defined steps. Defined problems have well defined steps. ये भी पहले भी ऊपर आया सवाल। Next है dash encode the knowledge of rules and strategies. Inference networks encode the knowledge of rules and strategies. In context of ES development, which of the following will be part of planning phase में feasibility assessment होता है। ये भी repeated question है। Dash learning does not work on existing facts. ये inductive learning, ये भी पहले ऊपर आया। Inductive learning does not work on existing facts. Reasoning in fuzzy logic is just a matter of generalizing the familiar Boolean logic. ये याद रखें, familiar Boolean logic. Reasoning in fuzzy logic. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग फेज में। कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होंगे? रिसोर्स एलोकेशन। प्लानिंग फेज में रिसोर्स एलोकेशन होगा। ए कंसेप्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये नया सवाल है, क्वेश्चन है। ए कंसेप्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is one of the general stages of ESGLC beta system tested by user? ये repeated है। Knowledge acquisition technique may not include, इसमें सर्वे नहीं होते, बाकी ये तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, इंटरव्यूज भी होते हैं, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन भी होती हैं। तो याद रखें नॉलेज एक्विजिशन में सर्वेज नहीं होते। Mamdani method was among the first control system. डैश लर्निंग डज नॉट वर्क ऑन एग्जिस्टिंग। ये इंडक्टिव लर्निंग दोबारा रिपीट है। इंडक्टिव लर्निंग डज नॉट वर्क ऑन एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइंड एस टू इनिशियलाइज स्मॉल एच। यहाँ पे कैपिटल एच आएगा, ये भी रिपीटेड होगा। द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल ट्रूथ कैन बी हैंडल्ड बाय फजी लॉजिक में। पार्शियल ट्रूथ का कंसेप्ट जो होता है वो हैंडल्ड होता है फजी लॉजिक। Dash and the enclosed nucleus in significant role. तो इसका है synapse correct answer। synapse and enclosed nucleus, sorry ये axon, ये वाला correct है, ये याद रखेंगे। axon correct answer है। axon and the enclosed nucleus in neuron play a significant role। ये है Dash is the process by which fuzzy sets that represents the output of each rule are combined into a single fuzzy set. So aggregation is the process by which fuzzy sets, ये याद रखें। Outputs of learning are determined by the application. Outputs of learning are determined by the application। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। ये Outputs of learning determined by application। ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेट्स इन विच मेंबरशिप फंक्शन इज यूज। ये फजी सेट, ये रिपीट हुआ दोबारा। फजी सेट इज द विच मेंबरशिप फंक्शन में यूज होता है। तो ये थे क्वेश्चन और उनके आंसर लेक्चर नंबर 23 से लेके 41 तक। उम्मीद है ये आपके लिए आपके कोर्स में और क्विज में हेल्पफुल होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।